खुश होगी। क्या यही छोटे सरकार का मकान है? जी हाँ, हमें यहाँ के ईश्वर हैं, हमें अन्नदाता हैं, सभी नर नारियों के भाग्य के विधाता हैं। छोटे सरकार, हमने सुना है कि हमारे पति का एक्सीडेंट आपके हवेली सामने हो गया है। मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। अरे एक्सीडेंट तुम्हारे पति का नहीं मेरी जान, एक्सीडेंट तो छोटे सरकार के दिल का हुआ है। इसका मतलब ये बात झूठ है। अरे तुझे बुलाने का दूसरा बहाना था, बहाना। अरे बात झूठ है तो फिर मैं अपने घर को जा रही हूँ छोटे सरकार। नहीं यहाँ से बात है, मान जाना। नहीं छोटे सरकार, हमें जाने दो, मैं अपने घर को जाना चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ती, मैं पाँव पड़ती हूँ आपको छोटे सरकार। जो मेरे सामने हाथ जोड़ता है मैं उसे छोड़ता भी नहीं हूँ, ये हमारा रिकॉर्ड है। अरे एक रात की बात है, अगर तू हमारा कहना मान लेगी ना तो मैं तुझे इतनी दौलत दे दूंगा कि तेरे शराबी पति को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मान जाना। नहीं छोटे सरकार, मुझे आपकी दौलत की नहीं जरूरत है, मुझे जाने दो छोटे सरकार, मुझे जाने दो। तुझे जाने दो? अरे मेरी जान, तेरे नैनों के कटार ने तो हमारे दिल को पहले ही घायल बना दिया है। इस तरह कलेजे पर छुरी मार कर जाना चाहती हो, हमारे दिल को घायल बना कर जाना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं। अरे इस हवेली में आने वाले के कदमों के निशान मिलते हैं मगर जाने वाले की नहीं। काहे मरलू
जालिम जवानी की तरफ जरा भी ख्याल नहीं करता है। अरे तो बुढ़ा हो चुका है, बुढ़ा से कभी घी नहीं निकलता है जब तक गोली को टेढ़ी ना करो। तो क्या समझते कि तू यहाँ से बचकर चली जाएगी? नहीं मानो नहीं। जब तक मैं तेरी जालिम जवानी से खेल करके अपने दिल का अरमान नहीं निकालूंगा तब तक छोटे सरकार तुझे इस सवाली से एक कदम आगे बढ़ना नहीं देगा। जिम्मेदार बन के रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी आन सांस सब मिट्टी मिल जाए। अरे हवेली में पैर रखने की तेरी जरूरत कैसे हो गई? कौन है तू? मेरा नाम भीमा है। तू इसे बचाने के लिए आया है? ये मेरी पत्नी है। इकरे सगा नाम पर कर्तव्य और धर्म है। मैं देखता हूँ कि हवेली से इसे बचाकर तू कैसे ले जाता है। और मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। चल मधु और भी मधुर आ ही गया है तो जरूर चले जाना। अरे शंकर जरा मसाला तो लाना। मसाला हाँ भाई मसाला। भीमा शराब की बोतल हमें दिखाता है,
दिन भर में 4 बोतल पीता हूँ, 4 बोतल। अरे इंग्लिश है, इंग्लिश। तुझे अभी मैं बताता हूँ। अरे देखो मत पियो, पियो, पियो। आप सभी शराब को मत पीजिए, नहीं आप नशे में हो जाओगे। शराब को मत पीजिए स्वामी। अरे मेरी प्यारी मधु, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, फिक्र मत कर। स्वामी जी आप शराब को मत पीजिए, आप नशे में हो जाओगे स्वामी जी। ओहो, अरे मधु चिंता मत कर, आज इस जमींदार के बच्चे को बताऊंगा कि भीमा कौन सी बला है। तू फिक्र मत कर, तुझे अभी मैं बताता हूँ जमींदार के बच्चे। अरे पियो, पियो, और पियो भीमा, और पियो। तो तूने मेरी पत्नी के बदन में हाथ लगाया, इतनी बड़ी हिम्मत हो गई? अरे हाथ लगाने क्या बात है, ले जाओ साली को। आप कैसे पति हैं जो एक बोतल शराब के लिए आपने हमारी इज्जत को साझा कर दिए? कैसे पति हैं आप? अभी तक मैं तेरा पति था, तुझे मैंने अब तक बचाया, पति का फर्ज निभाया, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। इस वक्त ये दारू की फर्ज अदा कर रहा हूं। हे मधु, तेरी वजह से जिंदगी में पहली बार इंग्लिश की बोतल मिली, इंग्लिश की। जा जा छोटे मालिक के दिल बहला दे, दिल बहला घर चली आना, मैं तुम्हारा घर पे इंतजार करूंगा। छोटे मालिक, ले जाओ साली को कमरे में और मस्त रहो, मस्ती में आग लगे। जिस पति पर तू इतना बड़ा भरोसा करती थी कि तेरा पति तेरा सुहाग तेरी रक्षा करेगा, लेकिन तेरे पति ने एक बोतल शराब लेकर तेरी इज्जत का सौदा किया, वो भी मेरे हाथ। नहीं छोटे सरकार, यही तेरी भूल है। आज तू हमारे पति को शराब नहीं पिला देता, हमारा पति नशे में हो गया है, वो नशे में हो गए हैं। अगर उन्हें जरा से भी होश होता ना तो तुम्हें जान से मार देता। बहुत बोलती है तू सारी, आज तेरी सारी बोलती बंद कर दूंगा। अरे तू आजा छोटे सरकार, औरतें घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन औरत को मैं पैर की जूती समझता हूँ। और फिर अय्याशी तो हम जमींदारों का कहना है, कहना नहीं। और तुझे कोई नहीं बचाएगा। तू चल हमारे साथ, मैं नहीं जाऊंगी। चल तेरे कमरे को नहीं जाऊंगी। चल नहीं जाऊंगी। चल नहीं जाऊंगी। देखो साली तू कैसे रह जाएगी।
लुट गई साली। देखा छोटे सरकार, बोतल नहीं से लूटा, बोतल नहीं से लूटा, था में कहा दम था, जहां इसकी सीसी टूटी, जहां ठेका बंद। ए शंकर, क्या बात है? ये बेहोश हो गई है। हाँ छोटे सरकार, पड़ी रहने दे इसे। जब होश आएगा ना तो इस समाज से अपना चेहरा छुपाते हुए खुद ब खुद यहाँ से चली जाएगी। ये बात तो ही है। इसी से तो मैं कहा करता हूँ कि राम जन्म में दूध मिले, राम जन्म में दूध मिले, कृष्ण जन्म में घी, कल युग में दारू मिले, सोच समझ के पी। ए शंकर, क्या बात है? अरे इसकी परवाह छोड़, चल चौपाल पर बैठ कर शराब पीते और जश्न मनाते हैं। नहीं ना। अरे छोटे सरकार, तूने हमारी इज्जत को लूटा है, तूने हमें बर्बाद कर दिया, कहीं के नहीं छोड़ा। तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा छोटे सरकार, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अब तो मैं कहीं की नहीं रह गई, अब मैं किसको मुंह दिखाऊंगी, मैं कहीं की नहीं रह गई। जाऊं भगवान, अब मैं कहाँ को, अब कहीं की नहीं रह गई। सब औरत का चमत्कार है। जिंदगी में पहली बार इंग्लिश की बोतल मिली है, इसे घर में बैठ के आराम से पीऊंगा और मेरी मधु आती होगी। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और रवि भाई सब कुशल मंगल है? हाँ जीजा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ आप शराब पी रहे हैं, क्या बात है जीजा जी? रवि भाई, दोस्तों के यहाँ दावत थी, दोस्तों ने मुझे पिला दिया। वो तो ठीक है जीजा जी, आप तो जानते कि शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। ठीक है रवि भाई, ये शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जीजा जी आप मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम शराब को कभी हाथ नहीं लगाओगे। अगर आपको इतराज है तो मैं कसम खाता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जीजा जी ये बताओ, दीदी नहीं दिखाई दे रही, आखिर वो कहाँ है? हाँ, तुम्हारी बहन तुझसे मिलने कल तेरे घर गई थी। तू ड्यूटी से लौटकर आने वाला था ना, मुझे खबर मिल चुकी थी कि तू आने वाला है, तो मैंने मधु से बताया, देख तेरा भाई रवि ड्यूटी से लौटकर आने वाला है। तो मधु ने कहा मुझसे कि जाकर अपने भाई से मुलाकात कराऊं, तो मैंने कहा जा। तो कल तेरे घर गई थी, जब तू अपने घर पहुंचेगा तेरी बहन वहीं पे मिलेगी। मैंने अपनी बहन से वादा किया था
कि जिस दिन मैं बैंक से छुट्टी पाऊंगा सबसे पहले आपके घर जरूर आऊंगा। ये तो अच्छी बात हुई जो आप हमारे घर आए। चलो कोई बात नहीं चाची, ये बताओ आपके घर में टॉयलेट है? टॉयलेट है टॉयलेट और हाँ टॉयलेट जा सकते हो। ठीक है, अभी 2 मिनट में होकर आते हैं, बहुत अच्छी बात, फिर बैठ के बातें करेंगे। बहुत अच्छी बात। चोर चिनार जुआरी गंगा मैया हारी, ये साला 6 महीने के बाद ड्यूटी से घर जा रहा है। देखो उसके बैग में है क्या। इस बैग में क्यों ना साले को मारकर यही पे दफन कर दूं और ये 5 लाख मेरे हो जाएंगे। जिंदगी भर शराब पीऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये साला मेरे आया था। अच्छा चांस है। आओ रवि आओ, तुम्हारी मौत तेरा इंतजार करती है। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि हमारी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। जाओ रवि भाई, तुम्हारी बहन तुम्हारा घर पे इंतजार करती है। जीजा जी, अगर किसी दिन समय मिला तो हम जरूर आएंगे और आपके 1-2 दिन जरूर रुकेंगे। बहुत अच्छी बात। अच्छा नमस्ते जीजा। नमस्ते नमस्ते। रवि, तूने बहुत बड़ी गलती किया जो 5 लाख रुपए लेकर पैसा मेरे घर आए। बहुत बड़ी गलती किया। इन कागज के टुकड़ों के लिए तुमने मुझे गोली मार दिया। अगर तुम्हें दौलत कितनी भूख थी, दौलत की तुम्हें इतनी चाह थी, एक बार मुझसे कहा तो होता, एक 5 लाख क्या दी जाती, मैं तुम्हें अपनी सल्तनत में लिखा देता। नहीं रवि भाई नहीं, दौलत मांगने से कभी नहीं मिलती है, बल्कि दौलत मिलती है सीरिया। मर गया साला। अब ये 5 लाख मेरे हो गए। जिंदगी भर शराब पीऊंगा। याद आया, इस लाश को रात ही रात आंगन में गाड़ दूं, वरना किसी को पता चल जाएगा। मामा मामा तुमने मेरे मामा को गोली क्यों मार दी? चुप 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 चुप। ए बेटी, दीवार के भी कान होते हैं बेटे। देख बेटे, तेरे मामा के बैग में 5 लाख रुपए थे। 5 लाख। इस 5 लाख से किस्मत बदल जाएगी बेटा, किस्मत। चल चल मेरी बात मान, इस लाश को उठाते हैं और रात ही रात आंगन में गाड़ देते हैं बेटा। मैं अपने मामा की लाश से दफन करने नहीं दूंगा। मैं बात अपनी माँ से और सारे गांव वालों से बताऊंगा। ना मुन्ना ना, तो अपनी माँ से बताएगा। जी हाँ।
सारे गांव वालों से बताएगा। जी हाँ। ए मुन्ना, ऐसा मत करना। अगर तू गांव वालों को बता देगा तो ये खबर पुलिस को पहुंच जाएगी और पुलिस आगे तेरे पापा को गिरफ्तार कर जाएगी। बेटे, तेरे पापा को फांसी हो जाएगी, फांसी। तू अनाथ हो जाएगा बेटे। तो बेटे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, जो करता हूँ मैं तेरे लिए करता हूँ। बेटे चल मेरी बात मान बेटे, अपने मामा की लाश उठा और रात ही रात आंगन में गाड़ देते। आप बेटे नहीं पिताजी, मैं बात अपनी माँ से और सारे गाँव वालों से बताऊंगा।